मम्मा कल आ रही हैं और मम्मा के साथ कुछ लोग और भी आ रहे हैं, तो ये सस्पेंस बना रहे हैं। मैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। रोज़ का पता नहीं क्यों मेरे से ब्लॉग नहीं बन पा रहा, क्योंकि मम्मा नहीं होती तो मैं उनके बगैर, जैसे आप सब मम्मा के बगैर बोर होते हैं ना, ब्लॉग बोरिंग होता है। आप लोग तो 10 मिनट से बोर होते हैं और मुझे मम्मा के बगैर पूरा दिन गुजारना होता है। और मैं वाकई चुप करके सिर्फ कमरे में बैठी रहती हूँ और कुछ भी नहीं करती। हाँ जी, क्या है क्या है, हर वक्त तो आपको दूध देती हूँ। हाँ, किधर है बच्चे, किधर है आपके। धूप बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ है आज, और रात को ना यहाँ 3 बार लाइट गई है, और जो एक बार बीच में गई है जो कि 1-1.5 घंटे से ज़्यादा गई है। इतनी गर्मी थी ना रात को, पता नहीं रात यहाँ लाइट का क्या सिस्टम हुआ है। हाँ जी, चलो आज आज। तो सबसे पहले हम बनाते हैं, ऑब्वियसली सुबह हो गई है, दिन का शुरू हुआ है, तो हम बनाएंगे नाश्ता। और नाश्ते के लिए सबसे मुश्किल काम जो आएगा सबसे पहले वो है आटा गूंदना। आटे की स्टोरी ये है कि कल ना आटा ख़त्म था जब हम गए थे ना, उस दिन हम बाहर से नाश्ता करके, और जिस दिन हम गए थे ना उस दिन भी हम बाहर से नाश्ता मेनली इस वजह से भी करके गए थे कि आटा ख़त्म हुआ था। मम्मा ने कहा वापस आके लेंगे, तो मार खाओगी मेरे से। तो कल बाबा आटा लाए, ठीक है, और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। अच्छा, ये गलती है रेनबो मॉल वालों की, जहाँ से बाबा आटा लाए। बाबा कहते हैं अभी छोटा पैकेट ना यहीं सामने से ले आता हूँ, तो बाद में खुला चक्की से ले आऊँगा ढेर सारा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को डिफरेंस दिखाती हूँ कि उसके बाद बाबा, जब मैंने बाबा को आटे में नुक्स मतलब बताया, तो फिर बाबा शाम को एक और चक्की से आटा लेके आए। अब मैं उन दोनों में डिफरेंस दिखाते हुए क्या है, ठीक है। ये डिफरेंस है उन दोनों में, मुझे आई होप कि नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। हाँ, ये डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। अब ये है कि ये वाला जो बाबा पहले लाए थे ना, ऊपर गंदम बनी हुई थी, लेकिन ना जब मैंने पैकेट खोला तो फुल वाइट। फिर मैंने पैकेट के ऊपर देखा, लिखा हुआ था नेचुरली वाइट। मैंने कहा अच्छा चलो कलर का फ़र्क होगा गंदम का। फिर जब गूंदा ना, ये था ही मैदा। जब उसको गूंदा तो बिल्कुल ना, जैसे गूंद नहीं, जैसे जिसे हम कहते हैं बिल्कुल चिपकने वाला आटा, अजीब सा गूंदा ही नहीं जा रहा था। रोटियां भी मुश्किल से बनी, और रोटियां बिल्कुल वाइट कलर की बनी जैसे मैदे की बनती हैं। पता है इन्होंने ऐसे क्यों किया हुआ है, ऊपर गंदम लिखा हुआ है। फिर बाबा ये वाला लेके आए, अब मुझे ये वाला गूंदना है। कल मैंने ये वाला गूंदा था, लेकिन अब ये पड़ा रहेगा। और बाबा कहते हैं कि मिक्स नहीं करना, क्योंकि बाबा की सेहत के लिए अच्छा नहीं है मैदे वाला, और उनके जो है मसला हो जाता है। तो ये हम कभी कभी नाश्ते में इस्तेमाल कर लिया करेंगे। मैदे के पराठे ना अच्छे लगते हैं कभी कभी, तो अब हम ये वाला गूंदने लगे हैं। अब हम चुप करके आटा गूंदना शुरू करते हैं। कभी रोटियां भी बनानी है, चाय भी बनानी है, सालन शुक्र है पड़ा हुआ है, ठीक है। गैस भी आने वाली है, लेट्स सी। नहीं अभी तक नहीं आई, 10-15 मिनट रहते हैं जब तक आटा गूंद के सेट हो जाएगा, ठीक है। बाबा गूंद रही हूँ, गैस अभी तक नहीं आई, फौरन बना देती हूँ। सालन तो है ही भिंडी वाला, बस रोटी बनानी है। गैस आ गई है। जी आटा गूंद लिया है, और मेरे ख्याल से गैस भी आ गई है। हाँ, गैस आ गई है। ये धुला हुआ है क्योंकि अभी काम वाली बर्तन धो के गई है, और हम रोटियां बनाते हैं। ये वाला तवा यूज़ करना ही नहीं था, वो वाला करना था।
गर्म हो जाए तो ये इस पर ट्रांसफ़र कर। ऐसा करते हैं कि साथ चाय बनने के लिए भी रख देते हैं। यह है जी कल रात का सालन, भिंडी, चिकन, जो कि मेरी बहुत ही प्यारी आंटी रोजीना ने भेजा था। आंटी आप देख रहे होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा मज़े का सालन था। तो हम नाश्ते में भी यही खा रहे हैं, ठीक है। या चली भी हाँ। हाँ जी जी। तो मैं ये कह रही थी कि मैं जब नाश्ता बना रही थी तो तब मेरा फ़ोन हीट अप होके वीडियो बंद हो गई। मैंने कहा बस अब स्टार्ट नहीं करते, नाश्ता ऑलमोस्ट बन गया था। बाबा का बनाया था, अपना बनाया था, भाई का बनाया था। तो फिर मैंने अपना नाश्ता किया और उसके बाद थोड़ी देर ऐसे ही बैठी रही, यूट्यूब चलाई। तो अब जो है बाबा ने मुझे कहा है कि मेरा एक सूट इस्त्री कर दो, ठीक है। तो मैं आयरन करने लगी हूँ। मतलब कितना क्रिंज है कि सूट इस्त्री करते हुए भी लाइक रूटीन में दिखाना पड़ रहा है। मतलब सो के कंटेंट है। लेकिन कल से जो है ना इंशाल्लाह कल शाम से मेरी लाइफ भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी दोबारा। मम्मा भी आ जाएंगी। और हम किस लिए रहीम ख़ान गए थे एमरजेंसी में, और मम्मा कल आ रही हैं और मम्मा के साथ कुछ लोग और भी आ रहे हैं। तो ये सस्पेंस बना रहे। मैं कल के व्लॉग में तो वैसे नहीं आएगा, कल शाम को पहुंचेंगे। तो इंशाल्लाह परसों के व्लॉग में आप लोगों को नज़र आ जाएगा कि हम रहीम ख़ान क्यों गए थे और मम्मा के साथ कौन आ रहे हैं, और फिर कंटेंट फुल मज़े का हो जाएगा, ठीक है। वैसे आपस की बात है, मुझे जो है कपड़े ना इस्त्री करने आते हैं ना मेरे से होते हैं, और स्पेशली बाबा के कपड़े तो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। कि ये मम्मा ही करती हैं, ये मेरी बड़ी बहन करती थी, लेकिन कभी कभी मुझे करना पड़ जाता है। लेट्स सी। अब यहाँ जी मैं अपने फ़ोन को लेके जा रही थी उस दुकान पे जहाँ से ये फ़ोन लिया था, क्योंकि मेरा फ़ोन दोबारा से ख़राब हो चुका है। हाँ जी, आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसके साथ मसला क्या हुआ है। अब ये वाली वीडियो जो है ना मैं अपने एंड्रॉयड पे रिकॉर्ड कर रही हूँ, जो हर वक्त मेरे से गालियाँ खाता है, ठीक है। उन आईफोन से अच्छा तो मेरा यही एंड्रॉयड है 10 रुपये वाला, जो एटलीस्ट इतना जलील तो नहीं कर रहा ना। एंड्रॉयड पे जनाब इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मेरा फ़ोन 6th टाइम ख़राब हो चुका है। अब वो जो आईफोन 8 था ना, चलो वो तो डेड हो गया ना, 5 बार ख़राब हो के वो डेड हो गया। फिर लिया आईफोन एक्स, मैं दिखाती हूँ, ये वाला तो पड़ा हुआ है डेड, ठीक है। उसके बाद लिया आईफोन एक्स, वो भी मेरे भाई के पास है। मैंने उसे कहा है कि अपने उसमें आईफोन में एयर ड्रॉप करके ना फिर मेरे इस एंड्रॉयड में भेज दे, ताकि फिर मैं इस पर एडिट करके एटलीस्ट अपलोड तो करूँ। सारा एनालिटिक्स यूट्यूब का ख़राब हो ही जा रहा है मेरा, सिर्फ इस वजह से कि मेरे फ़ोन के मसले नहीं ठीक होते, ठीक है। अब उसका कोई ना कोई एक पार्ट मेल्ट हो गया और ओवर हीट होने की वजह से, हालांकि अच्छी खासी कंडीशन में लिया था, लेकिन यही मसला होता है, सेकंड हैंड चीज़ लो तो कोई नुक्स होता है तो इंसान देता है। हाँ, मैं यही कह रही थी कि मेरे चैनल को स्टार्ट किए हुए 3 महीने हुए हैं, और 3 महीने में मेरा फ़ोन 6 बार ख़राब हो चुका है, ठीक है। ये ज़रूर किसी की काली नज़र है,
ठीक है, नहीं तो ऐसे ऐसे हो ही नहीं सकता। दुकान वालों के पास लेके गए हैं जनाब, वो कहते हैं कि आपने आईफ़ोन चार्जिंग पे लगा के यूज़ किया है तो वो ओवर हीट हुआ जिसके से मेल्ट हो गया। हालांकि उस वक्त चार्जिंग पे नहीं लगाया हुआ था। अब बंदा क्या कहे, वो कहते 7 दिन की वारंटी थी और हम 9 दिन बाद लेके गए। हाँ, मैंने सालन भी दिखाया था कि मैंने ये सालन बनाया था। ज़ाहिर है उस वक्त फ़ोन जो है दुकान पे मेरा भैया लेके गया हुआ था, तो सालन मैंने इस तरह बनाया था। मैंने कहा कि आज कुछ सादा सा बना लेते हैं क्योंकि कल इंशाल्लाह कल शाम तक मम्मा और मेहमान पहुंच जाएंगे। वैसे एक एक बात बताऊं कि वो मेहमान हमारे लिए नहीं है, न्यू लोगों के लिए मेहमान है। वो मेरे लिए है, मम्मा के लिए मेहमान नहीं है। बाकी मैं सस्पेंस रखूँगी, ठीक है। तो कल फिर कुछ अच्छा खाने को बनाऊंगी ना, राइस बना लूँगी और सालन बना लूँगी, 2 चीज़ें बना लूँगी। तो आज थोड़ा एनर्जी सेव कर लेते हैं। तो उसमें एक मैंने कढ़ाई सा मसाला बनाया था और साथ चिकन की जगह आलू डाले थे क्योंकि हमारे घर में चिकन कोई इतने शौक़ से नहीं खाता। पापा तो बिल्कुल जिस सालन में चिकन होना, जैसे किसी सब्ज़ी में चिकन डाला है तो वो सब्ज़ी पापा नहीं खाएंगे, ये सीन है यहाँ। इसलिए मैंने आलू के साथ कढ़ाई बनाई थी, आलू की कढ़ाई, ठीक है। तो बाकी मैं यही कह रही थी कि इंशाल्लाह कल व्लॉग ज़रूर, मैं जैसे आज भी फ़ोन ख़राब होने के बावजूद मैंने रिकॉर्ड किया ना, अपलोड किया ना, तो कल भी इंशाल्लाह मामा वालों के आने पे व्लॉग रिकॉर्ड भी होगा, अपलोड भी होगा, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो मैं जानती हूँ इतनी अच्छी नहीं है बट स्टिल बहुत मुश्किलें आ रही हैं भाई, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें। थैंक यू सो मच।